2 दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश ने जम्मू यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस वाक़ई हॉस्टल में रह रहे स्टूडेंट्स के लिए हालात बेहद मुश्किल बना दिए हैं। बारिश के चलते हॉस्टल में वाटर लॉगिंग हो गई है, जिससे स्टूडेंट्स की किताबें, जरूरी दस्तावेज और लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे लैपटॉप और मोबाइल फोन पूरी तरह खराब हो चुके हैं। स्टूडेंट्स ने बताया कि उस दौरान हालत इतने बिगड़ गए थे कि किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकलना पड़ा। अब मुतासिर स्टूडेंट्स ने इंतजामिया से गुहार लगाई है कि सभी बच्चों को महफूज मकाम पर शिफ्ट किया जाए, साथ ही नुकसान की भरपाई की भी मांग की गई। पिछले 3 दिनों से लगातार जो जम्मू में त्रासदी हुई है, जम्मू के अंदर शहर को बाढ़ जैसे हालात बन चुके थे। तवी रिवर जो थी वो अपने उफान पर थी। साथ में जो लोगों के घरों में नुकसान पहुंचा, लोगों के आशियाने जो है वो उजड़ गए। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे कॉलेज हैं, कुछ ऐसे कैंपस हैं, जो हॉस्टल हैं, वहां भी बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यानी उन कैंपस के अंदर भी काफी पानी गया, जहां पर बच्चों ने किसी तरीके से अपनी जान तो बचाई, लेकिन उनका सबसे अधिक तौर पर जो लॉस हुआ, उनके गैजेट्स जो है वो पूरी तरीके से लॉस हो गए। उनकी किताबें या उनका जो भी सामान था जरूरी, उसे काफी नुकसान पहुंचा है। हमारे साथ ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये जम्मू ओल्ड कैंपस के जो वो हैं, यहाँ पर रहते हैं हॉस्टल में। इन्हीं से जानते हैं कि क्या पूरा हुआ क्या था। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सैफ कुरैशी है और मैं करंटली BLLB परस्यू कर रहा हूँ लॉ स्कूल से। मेरे को बताएं कि हुआ क्या था उस दिन, क्या मतलब जैसे कि आप सबको पता है कि 26 तारीख को जो ट्रेजेडी हुई है जम्मू में, ये सिर्फ जम्मू में नहीं हुई है, हर जगह पे हुई है। जैसे उस दिन हमारा एक्चुअली इंग्लिश का एग्जाम था, तो हम एग्जाम देने के लिए निकले थे बाहर, तो इतनी बारिश ज़्यादा हुई, वो तो बहुत ज़्यादा। हमने यूनिवर्सिटी से ये भी डिमांड करी थी कि हमारा पोस्टपोन कीजिए हमारा पेपर, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर हम इधर से निकले, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम बारिश थी, उसमें हम निकले बाहर। और जब हम उधर जाके 12:30 बजे पहुंचे, 1 बजे पहुंचे, तो उन्होंने बोला आपका पेपर पोस्टपोन हो गया क्योंकि ड्यू टू वेदर कंडीशंस। और उसके बाद जब हम उधर से थोड़ी बारिश रुकी, तभी अपने पीक पे था, हम उधर से निकल के आए, अपने हॉस्टल कैंपस आए, तब हम नॉर्मली अंदर चले गए। बट जैसे ही थोड़ा टाइम इवनिंग टाइम आता है, तो इतनी बुरी हालत होती है हॉस्टल में 26 तारीख की शाम को, कि पूरा ही हॉस्टल पानी से पूरा फुल हो चुका था। हमारे स्टूडेंट सारे फंसे हुए थे, शोर कर रहे थे, कोई भी नहीं आया हमारी हेल्प करने। यूनिवर्सिटी की तरफ से तो कोई आया ही नहीं। हमारे रेजिडेंट्स वार्डन सर हैं जो खुद वो फंसे हुए थे इधर, तो हमारे कुछ ना ABVP के वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने आके हमारे बच्चों की हेल्प की। और जिसमें हमारा एक सिर्फ यही नहीं कि हमारी जान खतरे में थी, हमारी जान तो खतरे में थी, साथ में हमारी बुक्स, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, सभी कुछ की बर्बादी हो गई है। तो इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें ये कुछ कंपनसेशन दी जाए, ना कि जैसे अभी आपने देखोगे कि ये हमारे हॉस्टल की बीच से क्या हालत है, बहुत बुरी हालत है। मुझे लगता है ये तो कोलैप्स कर ही जाएगा, ये इसकी खड़े रहने की अब कोई भी कंडीशन नहीं है। मैं आपके पास वापस आऊंगा। मेरे को ये बताएं कि जब ये बाढ़ जैसी स्थिति हुई थी, हॉस्टल के अंदर पूरा पानी भर चुका था, पानी भरने के बाद किसी ने, मतलब कि जैसे ये बता रहे हैं कि आपने अपनी जान बचाई किस तरीके से, सामान तो आपका अंदर ही रहा, क्योंकि उस सिचुएशन तो थी नहीं कि आप सामान अपना निकाल पाते। उसके बाद यहाँ पर विजिट हुई, CM उमर अब्दुल्ला आए या तमाम लोग आए, क्या कुछ बातचीत हुई वहां पर, वो बताएं। देखिए, हम जो ABVP के कार्यकर्ता थे, सभी जो ओल्ड कैंपस के स्टूडेंट थे, हम सब आए यहाँ पर अपने सामान देखने के लिए, और हमने यूनिवर्सिटी की बस वहाँ से मेंटेन की और सभी स्टूडेंट यहाँ पर आए। बट यहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमें पता लगा कि यहाँ पर CM आए हैं और सतीश शर्मा जी भी थे यहाँ पर, उनके साथ विजिट पर। तो हमने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि हम आपको कॉम्पनसेशन देंगे, और उन्होंने पूरा इसका जायजा लिया कि क्या क्या मैटर है, कितना पानी है, कितना डिस्ट्रॉय हुआ। और CM ने ऑन फेस हमारे साथ, ऑन कैमरे, वहाँ पर मीडिया पर्सन भी थे, और हमने अपनी क्लिप्स भी बनाई, हमारे पास ये प्रूफ भी है। तो CM सर ने बोला कि हम आपको ज़रूर रिलीफ देंगे, कॉम्पनसेशन, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अफेक्टेड हुआ है, 1-1 लाख के, 1.5 लाख के, और कुछ के फ़ोन्स हो गए। क्योंकि जब यहाँ से हम पास आउट हो रहे थे, तो हम निकल रहे थे लड़के, कुछ तो वॉलेंटियर निकल गए जो बड़े बड़े थे, जिनकी हाइट ठीक ठाक थी, उनकी क्लिप्स भी हमारे पास है। आफ्टर दैट क्या होता है कि जो मेन कैंपस, ये ओल्ड कैंपस का मेन गेट पर एक पेड़ आ गया था। पेड़ आने से क्या हुआ कि वो दिखाई नहीं दे रहा था, तो हम जैसे वहाँ पर पहुंचे तो हमें पता नहीं था, और ABVP के कार्यकर्ता ने हमने बाहर निकाला है, जो लास्ट पर बचे थे। और पानी इतना था कि लगभग 10 फुट पानी की हाइट थी। खतरा एकदम से तो जब मुझे निकाला गया यहाँ से, तो मुझे तो ऊपर से पता ही नहीं लग रहा था, और मेरे ऊपर भी ऐसे बैग रखा था, मैंने हाथ ऊपर करके। हमने वो वीडियो देखा कि बच्चे बिल्कुल बीच से बैग सर पर रखे, जो जब हम पहुंचे यहाँ पर बाहर, तो वहाँ पर पेड़ के साथ हमारी हो गई, थोड़ी सी टक्कर लगी, और मेरा बैग भी गिरा। बहुत सारे लड़कों को बैग, उसमें मेरे फोन भी खराब हो, अभी मैंने ठीक किया फ़ोन। इसमें लगभग 1000 रुपए की मुझे पैसे लगे इसको ठीक करने, गैजेट सब कुछ चीजें तबाह। और अंदर जो जिनकी बुक्स थी, और एक स्टूडेंट था यहाँ पर अफेक्टेड, वो 4 साल से इस हॉस्टल में रह रहा है, और लॉ स्टूडेंट है, लॉ स्कूल से, और उसका लास्ट ईयर है यहाँ पर। और उसकी लगभग यहाँ पर
100+ बुक्स थी, और एक आपको पता है कि जो लॉ की बुक है वो कितनी प्रीशियस काफी हो, कितनी expensive और काफी बहुत costly। एक्सपेंसिव होते हैं, 1000+ उनकी एक बुक की प्राइस है। तो हम ये डिमांड रखते हैं कि कम से कम जो हमारे जो लॉस हुआ उसकी कॉम्पनसेशन दी जाए। और यहाँ पर जो ये हॉस्टल है अनसेफ है बिल्कुल, और अगर यहाँ पर ये जो सफाई कर रहे हैं हमें पता नहीं कैसे कर रहे हैं। तो अभी कमेटी बनाई, हमारी प्रोवोस्ट सर से भी बात हुई थी, उन्होंने बोला कि जो स्टूडेंट हमें वहाँ बाहर शिफ्ट किया गया मेन कैंपस में, लेकिन वहाँ पर भी फैसिलिटीज़ वीक है। एक हॉल दिया है और आप बोल रहे हैं कि हम आपको स्पोर्ट्स हॉस्टल देंगे, देखते हैं आप क्या करते हैं आगे। तो हम इसके बाद ये हमारी मतलब डिमांड है कि हम इसको हाईलाइट करेंगे, और हाईलाइट होने के बाद इस कैंपस को बंद किया जाए, बिल्कुल परमानेंटली बंद किया, क्योंकि अगर ये ठीक हो भी जाए उसके बाद भी बहुत सारी यहाँ पर डिजीज फैल जाएंगी। जो मेन ग्राउंड पर स्टूडेंट है वो तो बहुत ही अफेक्टेड होंगे, तो काफी ज्यादा हाँ, मतलब कि इसके बाद इसका असर ज्यादा होगा बहुत भयंकर। अफेक्टेड होंगे। और अगर इस अच्छी तरीके से इसको साफ नहीं किया, अगर ये बाल्टी से साफ किया तो ये ठीक नहीं होने वाला है। आप मेरे को एक चीज बताएं कि पूरे कैंपस के अंदर देखा कि एकदम से मिट्टी, सामने दीवारें ये गवाही दे रही हैं कि कितना कितना ज्यादा मतलब कि उसका पानी का स्केल हुआ होगा जो ऊपर तक गया है। तो कितना मुश्किल हो गया था, ऐसा लग रहा था कि आपके जो मित्र दोस्त हैं वो बता रहे होंगे कि एकदम से मतलब अपने पर आन पड़ी कि एक खतरा, जान को खतरा हो गया। मैं खुद आया था इधर, मेरे दोस्त का सामान फंस गया था, हमें नहीं पता था कि इधर इतना पानी चढ़ा है। जब मैं इधर आया रोड से, मैं बीच से चल के आया, मेरे दोस्त ने उसने और मैंने हाथ पकड़ के हम अंदर आ रहे थे जब, तो हमने देखा कि हमें पानी इधर इधर तक आने लगा। अब हम अंदर नहीं जा पा रहे थे, तो हम वहां से निकले बाहर, एक पुलिस वाली गाड़ी आई, मैंने उसको बोला उसी टाइम पुलिस वालों को कि कोई अंदर बच्चे फंसे हुए, लेकिन उधर से कोई एक्शन नहीं आया, ना उनने कुछ बोला ना कुछ किया, और शाम तक बच्चे इधर ही फंसे रहे। तो इधर होना चाहिए अथॉरिटीज को, इतना तो होना चाहिए, थोड़ा तो बच्चों का कंसर्न होना चाहिए। अगर ये हमारे लीगल गार्डियन एज बन के रहते, इधर माइनर बच्चे भी थे, इधर खाली ये नहीं थे कि खाली अब मेजर बच्चे थे, माइनर बच्चे भी थे, उनके लीगल गार्डियन तो थे ना, इधर ये लीगल गार्डियन बनते ना एज इन हमारे। तो फिर इनको देखना चाहिए कि इनको क्या करना चाहिए था। ये कोई नहीं आया, इधर बच्चे फंसे रहे, एबीवीपी के कार्यकर्ता है, उन्हीं ने निकाला इन्हें, कोई नहीं आया। इतना बोला, फोन किए मैंने खुद, हालांकि कितने ज्यादा फोन किए, कोई फोन नहीं लग रहा, किसी को फोन नहीं लगा। इनको देखना चाहिए इस मैटर में। अब ये कह रहे हैं कि इस हॉस्टल में रहेंगे, हालांकि मेरा हॉस्टल पार है, मैं अपने दोस्त के साथ इधर आया, मैंने हालत देखी, ये बाल्टियों से साफ किए जा रहे हैं, इतना गंद मचा हुआ है अंदर, फिर भी बाल्टियों से साफ किए जा रहे हैं। अगर कल किसी कोई बीमार हो जाए इधर, अभी तो चलो एक ट्रेजेडी हुई, अब वापिस से कोई बीमार हो जाए, इधर रहे, इतने गंद में रहे, इतना मिट्टी कहाँ कहाँ नालू से आई होगी, कहीं से आई होगी। अब बच्चे जो बीमार होंगे इधर इतनी हालत से, आपको एटलीस्ट अच्छे से साफ करनी चाहिए ये चीजें। और ये तो है ही नहीं, मैंने अंदर जाके देखा, ये बिल्डिंग रहने के लायक है ही नहीं। किस बेसिस में ये बच्चों को वापस इधर अलॉटमेंट देंगे? ये हॉस्टल बंद होना चाहिए, और हमें जो भी इधर के बच्चे हैं उनको नया हॉस्टल पार अलॉट होने चाहिए। पहले बच्चे इधर जो बच्चे उनको पहले हॉस्टल पार अलॉट करो, और फिर इधर आके बाकी बच्चों को दो। अगर नहीं इधर बचती सीटें फिर देखो, आप पार अगर सीटें नहीं बचती तो फिर इधर हॉस्टल दो। आपको ये तो नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आपको जितने, जैसे ये हमारे साहब भाई है, इनका 1.5 लाख का लैपटॉप डूब गया, तो अब उसकी कौन कंपनसेशन देगा? ये देंगे 1.5 लाख रुपए? नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया। कहाँ से करेंगे इसके मम्मा पापा? कहाँ, इसे पढ़ने के लिए लिया था, इसकी डॉक्यूमेंट्स असाइनमेंट सब कुछ उसी में था ना। ये कुछ करना चाहता था तो तभी लिया था। अब ये कहाँ से लाएगा 1.5 लाख रुपए? बताइए, यूनिवर्सिटी देगी क्या कंपनसेशन? इसको नहीं देगी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि अब जो भी है फाइनल डिसीजन तो अब अथॉरिटीज पे ही है, बट फिर भी हम चाहते हैं कि क्या आखिर में क्या डिमांड रहेगी आप? सिंपली हमारी 3 डिमांडें हैं। सबसे पहले जो हमारी सबसे बड़ी डिमांड है वो ये है कि जितना भी नुकसान हुआ है बच्चों को, जैसे वो बुक्स होगी, गैजेट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कुछ भी हुआ, हमें उनकी एक प्रॉपर कंपनसेशन चाहिए। सिर्फ थोड़ी बहुत ही नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर उसकी जितने भी, जैसे मेरा 1.5 लाख का लैपटॉप, हमें 1.5 लाख ही मिलना चाहिए, ना कि 10-20 हज़ार रुपये ना हम चुप हो जाएंगे। और दूसरी डिमांड है हमारे अभी सेकंड सेम के एग्जाम चल रहे हैं, हमें इमीडिएटली इस हॉस्टल से उस जो मेन कैंपस में नए हॉस्टल है उनमें इमीडिएटली शिफ्ट किया जाए, और ताकि हम अपना अच्छे से स्टडी कर सकें। और जो तीसरी बात है, ये जो हॉस्टल है ये तो अब सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये रहने के लायक है। इधर अंदर हालत इतनी बुरी है, बाल्टियों से साफ कर रहे हैं, जैसे लग रहा है जैसे कहीं स्मेल भी आ रही होगी, बहुत ज्यादा स्मेल। और जब ये कहीं जाके ड्राई होगा तो इसमें देखो बहुत सारी बीमारियां लगेंगी। हमारी 3 यही मांगे हैं कि हमें सबसे पहले कंपनसेशन दीजिए, हमें इमीडिएट दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कीजिए, और तीसरा हमें ये जो हॉस्टल है इस हॉस्टल में जो हॉस्टल इफेक्ट हुआ है, इसमें लगभग संख्या कितनी होगी, कितने बच्चे? इसमें 50+ स्टूडेंट्स हैं। 50+ स्टूडेंट्स। जी जी। तो आपने साफ तौर पर सुना कि ये स्टूडेंट्स हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी का जो ओल्ड कैंपस है, ये साइंस कॉलेज के साथ में ही इन्होंने अपनी डिमांड्स रखी कि उस दिन जो है काफ़ी स्थिति भयावह थी, एकदम से इनकी जान पर आन पड़ी और गैजेट, इनका सामान सब लॉस हो गया। और 3 डिमांडों को लेकर जो है इन्होंने हमें अप्रोच किया, यहाँ पर बुलाया मीडिया को कि इस तरीके से हमारी ये परेशानी है, इस इशू को हाईलाइट किया जाए। और इनका साफ तौर पर कहना है कि सबसे पहले हमें कंपनसेशन दिया जाए जो हमारा लॉस हुआ है। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमें यहाँ से सेफ जोन में जो
यूनिवर्सिटी का दूसरा कैंपस है, हॉस्टल है, वहां पर शिफ्ट किया जाए। और तीसरी इन्होंने जो मांग की है, जो तीसरी जो डिमांड की है कि यहाँ पर ये वाला जो हॉस्टल है, यहाँ पर रहने लायक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इसकी साफ सफाई हो रही है, ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है कि बीमारी लग सकती है, कुछ भी स्थिति ऐसी हो सकती है। और आपको ये भी याद दिलाना चाहेंगे कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने उस समय यहाँ पर विजिट किया था, उनके साथ कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा भी थे, तो जिन्होंने इन स्टूडेंट्स को आश्वस्त किया था, एक आश्वासन दिया था कि आपकी जो ये जेन्युइन जो डिमांड्स है, हम इस हॉस्टल आपको कंपनसेशन भी देंगे। अब देखना ये है कि सरकार या जो प्रशासन है वो किस तरीके का कदम उठाती है। बहरहाल इन स्टूडेंट्स की जो ये डिमांड्स है, उन डिमांड्स को लेकर जो है ये काफी नाराज है, क्योंकि जब घर से कोई पढ़ने के लिए आता है तो वो बहुत मुश्किल होता है। हर कोई इतना ज्यादा अमीर या मैं कहूंगा कि इतना फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं होता, तो कहीं ना कहीं बच्चे मेहनत करते हैं, इनके माँ बाप मेहनत करते हैं, अपने बच्चों तक को यहाँ तक पहुंचाते हैं, लेकिन इन्होंने इस बाढ़ के दौरान, यानी ये जो पानी इनके हॉस्टल के अंदर आया है, उसमें काफी ज्यादा नुकसान जो है वो झेला है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ राही कपूर, जी मीडिया, जम्मू। वहीं उधमपुर जिला भी बारिश से हुई तबाही से दूर नहीं रहा। जिला की